Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss about nutrition and respiration in bacteria. और फर्स्ट ईयर का जो स्मार्ट सिलेबस है इस साल का, उसमें भी ये कंटेंट्स में शामिल है. As you can see over here, सेल स्ट्रक्चर के बाद न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज अपकमिंग टॉपिक्स. ओवरऑल बैक्टीरियल न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को फर्दर हम पढ़े होंगे फोटोसिंथेटिक एज वेल एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के तौर पे, और हेटरोट्रॉफिक की डिस्कशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू सेप्रोबिक और पैरासिटिक बैक्टीरिया. इसके अलावा एक और बैक्टीरिया की टाइप है जिन्हें हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं. दे आर आल्सो हेटरोट्रॉफिक एंड दे लिव विद अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द सेक ऑफ फूड और शेल्टर. As far as saprophytic bacteria they are concerned, they get their food from dead organic matter or humus. और सॉइल के अंदर आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ह्यूमस की फॉर्म में abundantly present होते हैं. Humus is said to be the material resulting from the partial decay of plants as well as animals. And many soil inhabiting bacteria, वो बैक्टीरिया जिन्हें हम decomposers कहते हैं, they have very vast, very extensive system of enzymes that can break down the complex substances of humus to simpler compounds, and these simpler compounds they can be used as a nutrients by the bacteria. और इसके अलावा बैक्टीरिया इन्हीं ह्यूमस के न्यूट्रिएंट्स को, सिंपलर सब्सटेंसेस को जिनको डाइजेस्ट करते हैं पहले, उन्हीं को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे. जबकि सेकंड जो हेटरोट्रॉफिक टाइप है बैक्टीरिया की, पैरासिटिक बैक्टीरिया, वो लिविंग होस्ट से अपनी फूड ले रहे होते हैं और फुली डिपेंडेंट होते हैं उसी के ऊपर. फॉर एग्जांपल सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जितने भी हैं, दे आर हेटरोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक. Some kinds of bacteria they are autotrophic as well. They can synthesize organic compounds which are necessary for their survival from inorganic substances. तो inorganic substances को यूज करते हुए जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की एबिलिटी होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस. दैट्स व्हाई दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरी टाइप है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है. ये क्लोरोफिल उनका प्लांट्स के क्लोरोफिल से डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन इस क्लोरोफिल को यूज करते हुए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. फर्दरमोर प्लांट्स के क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकाइड मेम्ब्रेन के साथ आपने पढ़ा, एसोसिएटेड होता है चैप्टर 4 में. जबकि बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है, इट इज फाउंड freely dispersed in the cytoplasm, या साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ये कुछ dispersed फॉर्म में नजर आएगा. इसके अलावा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं क्योंकि वो वाटर को एज अ सोर्स ऑफ रिडक्शन या सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रहे होते हैं. जबकि बैक्टीरिया, जो हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनको बोल रहे हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे मेक यूज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रिलीज सल्फर, लिबरेट सल्फर, रिलीज सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्पीशीज हैं वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, बल्कि वो आप साइनोबैक्टीरिया में डिस्कस करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दे आर कीमोसिंथेटिक. सेकेंड टाइप है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन है उसमें. और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फर और फेरेसाइन एंड ट्रैप द एनर्जी दैट्स रिलीज्ड फॉर देयर सिंथेटिक रिएक्शंस. अब इसमें नाइट्रोजन साइकिल आप पहले भी पढ़ के आए हैं लोअर क्लासेस में. Nitrogen cycle is the example of nitrifying bacteria as well.
और अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें जो सल्फर रिलीजिंग है, तो उसमें ये एक इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हमने बात की वो वाटर यूज करने की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं, एंड they release sulfur as a byproduct instead of oxygen with organic compounds as well as water. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्लोरोबियम, क्रोमेटियम, इस तरह के नाम भी इनको दिए जाते हैं। और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, इसमें जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन के दौरान जो बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर आते हैं, वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल्स में साइट किए जा सकते हैं। सो ओवरऑल न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में आपने दो कैटेगरीज डिस्कस की, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हमने फर्दर पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक एज वेल एज कीमोसिंथेटिक। ये लेक्चर के स्टार्ट में भी ये स्लाइड मौजूद थी। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एग्जांपल पढ़ी। पैरासिटिक में ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और सेप्रोफिटिक में ऑल डीकंपोजिंग बैक्टीरिया, उसकी एग्जांपल साइड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एक शॉर्ट सा टॉपिक आपकी बुक में गिवन है, दैट इज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन की बेस पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन लविंग होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, दे आर नाउन एज एरोबिक। दोज which respire in the absence of oxygen, they are known as anaerobic simply. Aerobic bacteria की example आपकी बुक में cited है Pseudomonas, with many others. Pseudomonas is one of the example. फिर Spirochete anaerobic bacteria की example में जो है वो added है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक भी नहीं है और एनारोबिक भी नहीं है, बल्कि उनको कहा जाता है फैकल्टेटिव एनएरोब, फॉर एग्जांपल इकोलाई। ये दोनों कंडीशन में रेस्पिरेशन कैरी आउट कर सकेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी। And those bacteria which require a very small amount of oxygen for the respiration, they are known as microaerophilic. Microaerophilic bacteria के example में हमारे पास यहाँ पे example cited है Campylobacter की। So that was all about nutrition as well as respiration of bacteria. Any questions they can ask in the form of comment section. Thank you so much.